जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 31 होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित शब्द ज्ञात करना है। जब संबंधित शब्द ज्ञात करना होता है पहले से हम दूसरे के बीच में संबंध देखते हैं। बच्चों देखो इसमें फूल से और कली के बीच में आपको क्या रिलेशन नज़र आ रहा है। फूल से कली के बीच में आपका क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, तो देखेंगे आप जो कली से किसका निर्माण होता है, फूल से निर्माण होता है। कहने का अर्थ ये है कि कली से फूल बनता है। तो पौधे का निर्माण बच्चों किससे होगा, पौधे का निर्माण किससे होगा, किस चीज़ से पौधा बनेगा बच्चों। अगर आप बात करें टहनी से, तो टहनी पौधे का पार्ट होता है बच्चों, ना कि टहनी से पौधा बनता है। फल जो है वो पौधे में लगता है बच्चों, ना कि इससे फल से पौधा बनेगा। अगर बात करें बच्चों हरा की, तो ये बच्चों पौधे की विशेषता है, ना कि इससे पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। बीज से हमेशा पौधा उगता है, मतलब दैट मीन कि बनता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है कि दिए गए विकल्पों में आपके संबंधित संख्या को चुनना है। संख्याओं का संबंध बच्चों कैसे हम लोग चुनते हैं, पहले रेशियोज के बीच में, कहने का अर्थ ये है कि पहले अनुपात के बीच में देखते हैं कि संबंध दोनों शब्दों के बीच में कैसा है। 34 से 91 के बीच में बच्चों कैसा संबंध है। आप देख रहे हो 34 से 91 जा रहा है तो बढ़ रहा है। आप देखो 34 से 91 कितना बढ़ रहा है बच्चों, 91 से आप 34 को माइनस कर दो, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा ना बच्चों, और 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। कुल मिला के 57 का डिफरेंस आ रहा है। आप 23 में 57 ऐड करो, क्या देखो कोई ऑप्शंस मैच खाता है। 57 को जब आप 23 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 57 को बच्चों 23 में ऐड करना, 0 7 3 10 का 0, 5 2 7 1 8, 80 आपको बच्चों किसी ऑप्शन में दिख रहा है। आप पाओगे कि 80 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि इस तरह ये श्रृंखला नहीं होगी। अब देखते हैं बच्चों, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर करें, मतलब 3 का वर्ग करें और 4 का वर्ग करें, आपस में जोड़ दें, क्या 91 आएगा। चलिए ट्राई करते हैं बच्चों। जब 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, सॉरी बच्चों स्क्वायर करने पे नहीं आएगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा भिड़ रही है, तो हम लोग क्यूब करते हैं। स्क्वायर करने पे नहीं आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 16 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा, नहीं आएगा। क्यूब करके देखते हैं बच्चों। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, प्लस 16 का क्यूब बच्चों 64 होगा। 27 और 64 को आप ऐड कर दो, 27 और 64 के आप ऐड करोगे तो बच्चों 91 आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि बच्चों जो दोनों श्रृंखला दी हैं आप उनका क्यूब करके ऐड कर दो, अगली श्रृंखला आपको मिल जाएगी। ऐसे ही हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्या है, 2 है और दूसरा 3 है। 2 का इस क्यूब करते हैं बच्चों, प्लस हम लोग 3 का क्यूब करके ऐड कर देते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 3 का क्यूब बच्चों 27 होता है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप ऐड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, कुल मिला के 35 आएगा। 27 8 35 होता है बच्चों। तो 35 आपका किस ऑप्शन में है, 35 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बच्चों इसका बी ही सही आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में आपको बच्चों कौन सा समीकरण को सही विकल्प ठहराता है, इसको आपको जांच करनी है। बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम लोग LHS साइड को पकड़ लेते हैं, एक साइड को हम लोग पकड़ लेंगे। LHS को पकड़ते हैं। LHS क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट ऑफ कर दो बच्चों, प्लस 3 इंटू 7। अब क्या करोगे, अब कह रखा है पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक कर रहा है बच्चों, कह रखा है बच्चों हम लोग डिवाइड को प्लस से एक्सचेंज करेंगे और प्लस को डिवाइड से एक्सचेंज करेंगे। तो हम लोग एक्सचेंज करके देखते हैं। डिवाइड को किससे एक्सचेंज करना है बच्चों, प्लस से। हम लोग प्लस भाग के जगह प्लस जोड़ लिख देते हैं और प्लस की जगह भाग लिख देते हैं, 3 इंटू 7। अब बच्चों इस समीकरण को सॉल्व करते हैं हम लोग, यही दे रखा है ना। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट को हम लोग ऑफ करेंगे, 12 6 18 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7। अब उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाओ। इसके बाद डिवाइड वाला स्टेप करेंगे। डिवाइड करेंगे कितना, 18 को 3 से भाग दोगे कितना है बच्चों 6, 6 इंटू 7 हो जाएगा। 7 6 कितना होता है बच्चों, आप सबको पता होगा 42 होता है। कहने का अर्थ है बच्चों LHS 42 हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है। LHS 42 आ रहा है और RHS बच्चों 42 हमारा दे रखा है। मतलब कह सकते हैं पहला ही समीकरण, पहला ही ऑप्शन समीकरण को एकदम सटीक ठहराता है।
तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों अपने अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। आपको बच्चों इनको दिए गए ऑप्शंस में से एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सही अनुक्रम होगा उससे आपको व्यवस्थित करना है। बच्चों सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा, पौधा होगा, फल होगा, फूल होगा या फिर वृक्ष होगा। इनमें से सार्थक अनुक्रम को बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ से क्या होगा। इसमें बच्चों जनरली आप लिविंग बीइंग की बात की गई है, तो सबसे पहले बीज बोएंगे ना, बीज बोएंगे तभी बच्चों पौधा लगेगा या फिर फूल आएगा। सबसे पहले बीज बोएंगे, ऑप्शन अनुक्रम नंबर 1 हो गया। उसके बाद बीज बोने के बाद दूसरा काम क्या होता है बच्चों, पौधा लगता है। पौधा लगने का ऑप्शन किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद तीसरा अनुक्रम क्या है, उसके बाद बच्चों क्या होता है, वृक्ष बनता है। मतलब पौधे के बाद वृक्ष बनता है। वृक्ष का अनुक्रम क्या है, 5 है। वृक्ष के बाद क्या होगा बच्चों, पहले फूल लगेगा तो उसके बाद उसमें फल लगेगा। कहने का मतलब 1 2 5 3 4 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 1 2 5 3 4 आपका ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको क्या पूछ रखा है बच्चों, ये पूछा है निम्न में से भिन्न को बताएं। भिन्न को बताएं, अब भिन्न बच्चों इसमें कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आप जानते होंगे बच्चों कि जो जंगल है, पर्वत है और नदी है, ये बड़े पैमाने पर विकसित होते हैं बच्चों। आप कहीं भी देखते होंगे कि जो पर्वत है, जंगल है, नदियां हैं, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होती हैं। मतलब जहाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती है ना, नदी होती है काफ़ी लंबी होती है, जंगल होता है काफ़ी बड़ा जंगल होता है, या फिर पर्वत होता है बच्चों, कुछ श्रृंखला होती है पर्वत में, छोटी नहीं। पहली डिस्कशन तो ये हो गया बच्चों। और दूसरा डिस्कशन हो गया, जंगल जो है बच्चों ना, वो प्रकृति के द्वारा उगाया जाता है। पर्वत जो है ये प्रकृति के द्वारा लाया जाता है, नदी जो है ये प्रकृति के द्वारा लाया जाता है। परंतु बच्चों जो बांध है इसमें ये प्रकृति के द्वारा नहीं, ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और ये सब नेचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो भिन्न आपको नजर आ गया होगा बच्चों। भिन्न क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें ए भिन्न है, बांध इन सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है दिए गए विकल्पों में बच्चों आपको संबंधित अक्षर ज्ञात करना है। संबंधित अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, पहले अनुपात के बीच में, दूसरे अनुपात के बीच में हम लोग संबंध निकाल लेते हैं, तीसरे से चौथे के बीच में हम लोग आराम से उसी पे रख देंगे। बच्चों देखो ए से जेड में कितने का परिवर्तन हो रहा है, ए से जेड में, सी से एक्स में, ई से वी में और जी से टी में। बच्चों आपको पता होगा ए का विपरीत जो है क्या बच्चों, विपरीत, ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत जेड होता है, सी का विपरीत बच्चों एक्स होता है, ई का विपरीत बच्चों वी होता है, जी का विपरीत टी होता है। कहने का मतलब बच्चों एक दूसरे के विपरीत पे ये अक्षर का संबंध दे रखा है। तो आई का विपरीत क्या होता है बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि आई का विपरीत क्या होता है, तो आप बता पाएंगे बच्चों कि जो आई का विपरीत होता है वो आर होता है। वैसे ही अगर आप हमसे के से विपरीत पूछो, के का विपरीत क्या होता है, पी होता है, एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, और ओ का विपरीत बच्चों एल होता है। तो आर पी एन एल आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आर पी एन एल आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प आपको चुनना है जो बनाया जा सकता है। आपको डिस्कवरी से उस विकल्प को चुनना है जो दिए गए ऑप्शंस बन सकें जिससे। अब बच्चों देखते हैं एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। स्टोरी में पहले चेक करते हैं बच्चों, एस का डिस्कवरी में है, एस डिस्कवरी में है, टी जो है लेकिन बच्चों ये डिस्कवरी वर्ल्ड में आपको कहीं दिखेगा नहीं, तो पहला डिस्कवरी से नहीं बन सकता। दूसरा रिकवर देखते हैं बच्चों, आर इसमें है, बिल्कुल है, ई इसमें है, बिल्कुल है, सी है बच्चों, है, वी है, ओ है, ओ भी है, ई है, ई भी है। लेकिन बच्चों आर इसमें पूरी श्रृंखला में डिस्कवरी में एक ही बार है, इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी भी इससे बन नहीं सकता। आते हैं अपने अगले पे, सी का क्या है, रोड में। बच्चों रोड जो है इसमें आर है, बिल्कुल है, ओ है बच्चों, लेकिन इसमें भी आर रिपीटेड है और आर डिस्कवरी में एक बार है, तो ये भी नहीं बन सकता। अब डिकॉय में देखते हैं, डी बच्चों इसमें है, मौजूद है, ई भी है, सी ए भी है, ओ भी है, वाई भी है। कहने का अर्थ ये बच्चों कि डिकॉय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारा अल्फ़ाबेट जो डिकॉय का जो है वो डिस्कवरी से निर्माण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा सप्ताह होगा। बच्चों अगर आप कैलेंडर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर किसी सामान्य वर्ष का मतलब क्या है बच्चों, लीप ईयर ना हो, ठीक है, तो उस समान वर्ष का पहला मतलब पहले महीने का पहला दिन और साल के आखिरी महीने का आखिरी दिन के बराबर होता है। कहने का क्या अर्थ है बच्चों, जो डेट 1 जनवरी को जो दिन होगा, सॉरी बच्चों, जो दिन 1 जनवरी 2023 को होगा 13 को होगा, अगर वर्ष सेम है और सामान्य है, वो लीप ईयर नहीं है बच्चों, ठीक, तो 31 दिसंबर 2013 को भी वही दिन होगा बच्चों। तो अब इसमें आप सिंपल सा लॉजिक है, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को भी बच्चों मंगलवार होगा। तो मंगलवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है यदि 6 इंटू 9 इंटू 3 को हम लोग 963 लिख रहे हैं, तो 4 इंटू 8 इंटू 5 को 845 लिख रहे हैं, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 को हम लोग क्या लिखेंगे। बच्चों आप प्रश्न को देखकर सोच रहे होंगे कि इसमें गुणा होगा, लेकिन गुणा तो होता है बच्चों, लेकिन इसके पहले यदि लगा दिया है, और जहाँ कहीं भी यदि देखे तो आप सीधा समझ जाना कि ये सीधा खेल नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखोगे बच्चों, 6 9 3 ही, इसमें भी 9 6 3 दिख रहा है, 4 8 5 इसमें, 8 4 5 इसमें भी दिख रहा है, फिर बच्चों 9 4 7 से ही अगली संख्या का निर्माण होना है, ठीक है। तो अब देखो इसका रिप्लेसमेंट बदल दिए हैं बच्चों, 6 को मिडिल टर्म में ला दिए हैं, 9 में आगे को ला दिए हैं और 3 का रिप्लेसमेंट नहीं किए हैं, तो अगली दो संख्या का रिप्लेसमेंट हुआ है, एक दूसरे के विपरीत कर दिए हैं। अब ऐसे ही बच्चों इसको भी किए हैं, वैसे हम लोग 9 इंटू 4 इंटू 7 का निकाल लेते हैं। देखो क्या किए हैं, 7 का प्लेस फिक्स कर दिए हैं बच्चों, आखिरी डिजिट का प्लेस देखो फिक्स है, उसके बाद इसको इधर ला दिए, इसको इधर ला दिए हैं, तो यहाँ पे आप 4 कर दें और यहाँ पे 9 कर दें ना बच्चों। तो 4 9 7 किस ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है यदि कोई व्यक्ति अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, अपने सिर के बल बच्चों कोई आदमी है कि वो किधर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर, इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक, दक्षिण की ओर खड़ा है, ठीक। अब क्या होता है बच्चों डायरेक्शन, अगर इधर पूर्व माने, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है ना, तो वो दक्षिण की मुंह मतलब इधर मुंह करके खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा का होगा बच्चों। अगर ये दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका ये इधर से क्या होगा, ये दायां हाथ होगा ना बच्चों, और ये उसका बायां हाथ होगा। तो बायां हाथ किस दिशा में, बायां इधर कौन सी दिशा होती है बच्चों, इधर आप देखेंगे पूरब होती है, तो किधर खड़ा होगा, पूर्व को मुंह करके वो खड़ा होगा। तो पूर्व किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में पूर्व दे रखा है। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।